Good morning, students. Today I would be continuing with the same exercise, and I have to begin with the question number 60. A two-digit number is such that the product of its digit is 35. Product of its digits हमने आपको क्या बताया था, x and y. तो product of the digit मतलब product of the digit मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ द डिजिट, एंड डिजिट्स आर x एंड y. तो x इंटू वाई का x इंटू वाई इज इक्वल्स टू 35. ये मेरी पहली इक्वेशन है. इफ 18 इज एडेड टू द नंबर, कौन सा नंबर है, टू डिजिट नंबर है, और हमें पता है टू डिजिट नंबर क्या होता है, 10x प्लस वाई. इफ 18 इज एडेड टू द नंबर, तो मैंने 18 में ऐड कर दिया किसमें, 10x प्लस वाई इज एडेड टू द नंबर. द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस. तो मैंने क्या हो गई, डिजिट्स इंटरचेंज हो गई, 10y प्लस एक्स हो गई. समझ में आया फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन कैसे फॉर्मुलेट हुई. और बाकी इसको आगे क्या करना है, सॉल्व करना है, आप अपने आप से कर लेंगे. क्वेश्चन नंबर 19. 16 क्या, 17 और 18 16 के जैसे ही आप कर लेंगे, और अगर कोई डाउट आए तो मुझसे पूछेगा. अगर हम क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 8. किसका सम करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर. हमने कह दिया न्यूमरेटर को x ले लो और डिनोमिनेटर को क्या ले लो, y. तो x सम कर दो इनका, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8 कर दो, तो ये पहली इक्वेशन आ जाएगी. ठीक है. इफ 3 इज एडेड टू बोथ ऑफ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, मैंने दोनों तरफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या ऐड कर दिया, +3 क्यों, क्योंकि क्वेश्चन क्या रहता, इट बिकम्स 3/4 मतलब इक्वल्स टू 3/4. ये आपकी सेकेंड इक्वेशन बन गई. कोई प्रॉब्लम. 20, 21 खुद से करिएगा, ना समझ में आए तो मुझसे पूछिएगा. फिर 22 की बात करें, फाइंड अ फ्रैक्शन विच बिकम्स 1/2 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड 2 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर. इतना पढ़ा तो आपने कहा कि कोई भी, हमने कहा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप x एंड y ले लो. फिर इन्होंने कहा कि अगर 1 को हम सब्ट्रैक्ट कर दें न्यूमरेटर से, तो मैंने न्यूमरेटर में 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया. फिर उन्होंने कहा कि डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दो, तो मैंने 2 ऐड कर दिया. तो क्या बन रहा है, 1/2 बन रहा है. तो ये पहली क्वेश्चन समझ में आई. उसके आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 when 7 is subtracted from the numerator and 2 is subtracted from the denominator. आप क्या कह रहे हैं, फ्रैक्शन 1/3 बन जाए अगर हम न्यूमरेटर में 7 सब्ट्रैक्ट कर दें और डिनोमिनेटर में 2 सब्ट्रैक्ट कर दें. अब आगे क्या करना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, एक्स और वाई एक तरफ ले आओगे, कांस्टेंट एक तरफ ले आओगे, आपकी इक्वेशन बन जाएगी. समझ में आ रहा है. क्वेश्चन नंबर 25. देयर आर 2 classes. There are 2 classrooms, A and B. If 10 students are sent from A to B, मतलब A से बच्चे कहाँ भेजे गए, B में. The number of the students in each room becomes the same. अगर हम A से निकाल के बच्चे B में भेज रहे हैं, तो A में बच्चे कम हो रहे हैं ना, 10, और B में वही बच्चे ऐड हो रहे हैं. तो हमने कहा एक क्लासरूम को x ले लो और B क्लासरूम को क्या ले लो, y. तो अगर 10 बच्चे A से B में जा रहे हैं, तो A मतलब x से 10 कम होगा, B में 10 ऐड होगा, मतलब y में 10 ऐड होगा. तो ये पहली इक्वेशन बन गई. इसके आगे क्या कह रहा है, इफ 20 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम B to A, द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन A बिकम्स डबल द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन B. अब क्या बोल रहा है, अगर हमने 20 स्टूडेंट्स भेज दिए B से A की तरफ, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन A बिकम्स डबल द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन B. तो सबसे पहला क्वेश्चन इन्होंने कहा कि हमने B से A की तरफ क्या करा, B स्टूडेंट भेजे, तो सबसे पहले x + 20 हो गया. ठीक है. इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन A बिकम्स डबल द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन B. आप क्या कह रहे हैं, अच्छा जब हम B से A की तरफ भेजेंगे तो x + 20 होगा और y -20 होगा. ये आपको पता ही है. अभी जैसे ऊपर कर रहे थे कि अगर x में बच्चे जा रहे हैं तो उसमें x + 20 होगा, y में -20 होगा. फिर उसके बाद कह रहे हैं द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए,
becomes double the number of students in B। मतलब अब A में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो डबल हो गए किसकी अपेक्षा, B की अपेक्षा। पर जैसे कि हम लोग एज वाइज क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हमें तो ये पता ही है आप एज में क्या करते हैं, जब मल्टीप्लाई करना होता है तो क्या आप लोग उसी में मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे आप अगर आपसे कहा जाए दो चीज़ें आपस में इक्वल कैसे करी जा सकती है, हमें आप बताओगे। क्वेश्चन के मुताबिक द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए बिकम्स डबल, उस क्वेश्चन के हिसाब से 2 का मल्टीप्लिकेशन ए वाली साइड होना चाहिए था, पर मैंने 2 का मल्टीप्लाई बी में क्यों करा है? क्योंकि अगर x + 20 हो रहा है और y - 20 तो कमी किस में पड़ रही है, इस वाले साइड में पड़ रही है ना। तो हम 2 का मल्टीप्लाई इधर कराएंगे और इक्वल टू के अगर आमने सामने रखना है तो दो वैल्यूज आमने सामने तभी तो हो सकती है जब वो एक दूसरे के बराबर हो। तो अगर आप इसमें 2 का मल्टीप्लाई करा दोगे तो ये वैल्यू तो ऑलरेडी बढ़ी हुई है, तो ये और बढ़ जाएगी। तो इसका तरीका क्या है कि इसमें ना मल्टीप्लाई करा के इसमें कराएंगे। आगे अभी एज वाइज क्वेश्चंस आएंगे तो आपको ये कंसेप्ट और समझ में आएगा कि मैंने बोला क्या है। मैंने आज के दिन में 16 से 25 का टारगेट सेट करा था। इन 16 से 25 के बीच में अगर कोई भी डाउट है तो यू कैन श्योरली कॉल मी एंड आई विल क्लियर योर डाउट्स। थैंक यू क्लास फॉर टुडे।